तो बच्चों काफ़ी आप लोग को वेट करना पड़ा, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने में थोड़ा सा हमको लेट हो गया, कोई इशू नहीं। समय पे हम कभी कभी लेट हो जाता है तो गाड़ी स्पीड चलाते हैं, ठीक है। वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम राजधानी का मज़ा ले रहे हैं, ठीक है। एरोप्लेन का भी मज़ा लेंगे। तो हम लोग आज पहला क्लास है, हम लोग का क्या है आज, केमिस्ट्री का 11th का आज पहला क्लास है। केमिस्ट्री का 11th का क्या है आपका फर्स्ट क्लास है। हम लोग पढ़ेंगे आज केमिस्ट्री, ठीक है। क्या है ये केमिस्ट्री, तो इसको कहाँ से आया, कैसे ये आया, ठीक है। कहाँ किसके दिमाग में ये आया, क्यों मतलब ऐसा हुआ, केमिस्ट्री कहाँ से आया। तो एक्चुअली क्या है ना कि बहुत हज़ारों साल पहले, ये ऐसा नहीं कि अभी नया है, हज़ारों साल पहले, करोड़ों साल पहले का ये हमारा साइंस है, ठीक है। हुआ क्या कि इंसान मतलब इसको स्टडी में कैसे लाया, सीखा कैसे, तो हम आपको एक दिन क्या करेंगे ना, पूरा सारा साइंटिस्ट शुरू से लेकर आदि काल से मतलब टोटल जो है ना सारा साइंटिस्ट के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले आपको हम बताते हैं, पहले हुआ क्या कि जो आदि मानव थे हमारे, ठीक है, जो हम लोग का जो आदि मानव थे, तो ये क्या किए ना, जैसे कि ये क्या ऑब्जर्व क्या किए कि उनके आमने सामने जो जानवर था, जानवर लोगों का तबीयत खराब होता था, ठीक है। तबीयत खराब होता था तो कुछ कुछ खाता था, कुछ कुछ क्या करता था, खा लेता था और खा के ठीक हो जाता था। तो उनको लगा यार मतलब ये जो है ना, ये जो नेचर है, ये जो इन्वायरमेंट है, इसमें जो साग सब्जी या जो पत्ता है या जो मतलब जो कुछ है, इसमें कुछ ना कुछ है जो हम मतलब हमारे शरीर के लिए अगर हम बीमार हुए तो वहाँ से ठीक हो सकते हैं। तो वो यहाँ से वो सीखे, तो यहाँ से कंसेप्ट आया मेडिसिन्स का, यहाँ से कंसेप्ट आया मेडिसिन्स का। और जो सामान जो भी फ्रूट्स था, जो भी फल था, जो कुछ था उसमें से वो निकाला गया, उसमें से फिर वो निकाला। तो वो कैसे निकला वो तो बात की बात है, वो तो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, इसी तरह से क्या हुआ कि वो आग का पत्थर को रगड़ के क्या करते थे, आग जो है आग, ठीक है। तो एक्चुअली फिर ये आग जो है ये कैसे इस तरह से मतलब इसके बारे में सोचे, इसके बारे में लोग आगे जैसे जैसे बढ़ा तो सोचा, तो वो बोला कि कोई भी जैसे कि मान के चले इन्वायरमेंट में कोई भी CH4 है, आप CH4 के बारे में जानते होंगे, ठीक है। CH4 है तो ये क्या हुआ, O2 के साथ, मतलब आग लगने का मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, रिएक्ट हुआ। ये क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ। हम आपसे पूछेंगे कि ऑक्सीजन की खोज सबसे पहले किसने की थी, क्या बता पाइएगा, ठीक है। तो आप बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा ना, ऑक्सीजन का खोज सबसे पहले कौन किया था, कौन सबसे पहले ऑक्सीजन बनाया था। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से फिर वो देखते गए, फिर जो भी एलिमेंट्स था नेचर में जो था, उसको फिर आग का हेल्प से आपस में रिएक्ट करा के गला के कुछ नया अपना इंस्ट्रूमेंट वो बनाना स्टार्ट किए, और फिर यहाँ से क्या हुआ, फिर वो धीरे धीरे केमिस्ट्री जो है एक अपना ब्रॉड रूप लेते चला है। तो हम आपसे बात करेंगे कि केमिस्ट्री है क्या, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या है आपका, केमिस्ट्री है क्या बताइए, कोई बता सकते हैं केमिस्ट्री क्या है आपका। तो केमिस्ट्री क्या, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हुआ क्या कि लोग जो है इसके बारे में एक मिनट, यहाँ पे हमारा पेन चालू कर देते हैं, और सारा का सारा कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या है ये आपका है क्या, इसको देखते हैं। थोड़ा सा ये मैं वाइट बैकग्राउंड कर देता हूँ, समझिएगा बात को, क्या है केमिस्ट्री। तो जब सारा डिस्कवरी होने लगा तो बहुत लोग केमिस्ट्री के बारे में बोले कि ये केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री है, ठीक है। तो जो सबसे मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे एग्जैक्ट डेफिनेशन जो कि आपको पढ़ना है, देखिए हुआ क्या, जितना भी एलिमेंट है दुनिया में, पहले डिस्कवरी हुआ एलिमेंट का, दुनिया में डिस्कवरी हुआ पहले एलिमेंट का। तो जितना भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट्स है, ठीक है। तो सब जाना कि भैया ये क्या है, एलिमेंट्स है, ये क्या है आपका, एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स मान के चलो कि ये मेरे पास एक एलिमेंट है, मेरे पास क्या है, एक ये एलिमेंट है, ठीक है। ये एलिमेंट है कॉपर का, ये क्या है आपका,
कॉपर का एक एलिमेंट है, ठीक है। इस कॉपर का एलिमेंट्स, ये जो कॉपर का एलिमेंट है, अगर हम इसको बीच से ब्रेक कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, बीच से ब्रेक कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, छोटा कर देते हैं। तो छोटा कर देंगे तो क्या होगा, छोटा कर देंगे तो क्या होगा बताइए। ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर है, ये कॉपर ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि वो एल्युमिनियम में चेंज हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो इसको और छोटा किया गया, इसको और छोटा किया गया, इसको छोटा छोटा कर करके एकदम बुरादा बना दिया गया, एकदम जो है ना बुरादा बना दिया गया, बहुत स्मॉल, इतना स्मॉल जिसको लोग अपनी आंखों से नहीं देख सके, ठीक है, इतना छोटा उसको किया गया। तो जो सबसे छोटा पार्टिकल्स आया, जो सबसे छोटा पार्टिकल्स आया उसको बोला गया एटम, उसको क्या बोला गया, एटम, ठीक है। तो ये तो हम एटम के बारे में भी जानेंगे, ठीक है, एक एक करके। अभी हम आपको केमिस्ट्री का डेफिनेशन बताते हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे छोटा जो आया वो क्या आया, आपका एटम आया। अब ये जो एटम है, अब ये जो एटम है, इसी से पूरा जो है वो एज्यूम किया गया कि इसी से पूरा दुनिया बना है, इसी से पूरा दुनिया बना है। जैसे ये कॉपर था, ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें, उसी तरह से अगर हम क्या करें, बात करें कि अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, ये कोई एल्युमिनियम है, मेरे पास क्या है आपका, ये एल्युमिनियम का वायर है, ये क्या है आपका, ये एल्युमिनियम का एक वायर है, ठीक है, एल्युमिनियम का, ये एक एल्युमिनियम का वायर है, ठीक है। इसको अगर हम छोटा करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा करते हैं, तो ये भी क्या होगा, एल्युमिनियम ही रहेगा, ये भी क्या होगा आपका, एल्युमिनियम ही रहेगा, ऐसा तो नहीं कि कुछ और हो जाएगा। तो इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल आया वो क्या आया आपका, एल्युमिनियम का जो सबसे छोटा पार्टिकल आया उसको बोला गया एल्युमिनियम एटम, उसको क्या बोला गया आपका, एल्युमिनियम का एटम, उसको क्या बोला गया। उसी तरह से कॉपर से जो आया, कॉपर से जो आया उसको क्या बोला गया, कॉपर का एटम, कॉपर का एटम। इसी तरह से जितना दुनिया में जितना भी एलिमेंट्स है वो सारे का जो सबसे छोटा कण है, जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है, उसको बोला गया एटम, उसको क्या बोला गया, एटम। हम पूरा डिटेल में जाएंगे, अभी हम आपको एक बेसिक्स नॉलेज दे रहे हैं जिससे आप कुछ काम कर सकें, ठीक है, आपको लगे कि हाँ कुछ सीखें। तो जो दुनिया में सबसे छोटा जो पार्टिकल्स आया उसका नाम दिया गया एटम, उसका क्या नाम दिया गया, एटम। अब ये देखो एटम से क्या बना, एलिमेंट्स बना, एटम से क्या बना, एलिमेंट्स बना, और एलिमेंट से ही सब कुछ बना। हम लोग के शरीर में क्या है, हम लोग का जो शरीर है इसमें क्या है, बोलता है ना कि कैल्शियम की कमी हो गई, एल्युमिनियम सोडियम की कमी हो गई, ठीक है। इसका मतलब हम लोग भी एटम से कहीं ना कहीं, हम लोग भी क्या है, एटम से बने हुए, हम लोग भी कहीं ना कहीं क्या है, एटम से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो एटम्स है ये क्या है आपका, ये जो एटम्स है, ये एटम्स किसका बना हुआ है, ये एटम्स किसका बना हुआ है वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, तो इसको किसी भी और एक चीज और देख लो, जैसे कि मान के चलो एक कार्बन का एटम है, ये क्या है आपका, कार्बन का एक एटम है, ठीक है। और इसमें क्या किया हम, ऑक्सीजन का एटम के साथ जब इसको रिएक्ट करवाएं तो क्या बना, ये CO2 बना, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन सिर्फ सिंगल फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। ये क्या बना आपका, ये CO2 बना। तो CO2 क्या है, एक तरह का मॉलिक्यूल है, CO2 क्या है, एक तरह का मॉलिक्यूल है, CO2 क्या है, एक तरह का मॉलिक्यूल्स है ना। तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है, CO2 एक मॉलिक्यूल्स है। हम उसके बाद अगर हम बात करें आपसे, अगर हम बात करें ये CH4, ये आपका क्या है, CH4, ये भी क्या है, एक तरह का मॉलिक्यूल्स है, ये भी क्या है आपका, एक तरह का मॉलिक्यूल्स है। हम आपसे बात करें किसी तरह से O2 भी एक तरह का क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो O2 किससे बना है भैया, दो गो ऑक्सीजन से बना है। मीथेन किससे बना है, कार्बन से बना है और हाइड्रोजन से बना है, कार्बन से बना है। और जो आप क्लास 10th में सीखे हम उसी का सिर्फ नाम लेंगे, ठीक है। H2SO4, ये क्या है आपका, ये एसिड है, ये क्या है आपका, एक एसिड है। तो ये किससे बना है, ये हाइड्रोजन से बना है, सल्फर से बना है और ऑक्सीजन से बना है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सारा का सारा क्या है आपका, ये एटम से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है आपका, ये एटम से बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है एटम से बना हुआ है, हर एक चीज अभी तक। हो सकता है बाद में कुछ अपडेट आ जाए, है ना। तो अभी तक क्या है, या कुछ आप लोग पढ़ के अपडेट करें, तो एटम से बना हुआ है। तो अगर आप एटम्स के बारे में जान जाइएगा, एटम्स के बारे में जान जाइएगा, तो क्या है, आप एलिमेंट्स के बारे में जान जाइएगा, ठीक है। एटम्स के बारे में जान जाइएगा तो आप मॉलिक्यूल्स के बारे में जान जाइएगा, और मॉलिक्यूल्स के बारे में जान जाइएगा तो फिर आप केमिस्ट्री के बारे में जान जाइएगा। तो हम कह सकते हैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ एटम,
दैट डील विद द स्टडी ऑफ एटम। ठीक है, ये पूरा नोट्स हम एक बार लिखा देंगे, अभी आप सुनते जाइए, सीखते जाइए, जहां पे हम नोट्स करने बोलेंगे आपको वहां पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है आपका, एक तरह का क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ एटम। अगर आप एटम के बारे में जान रहे हैं तो आप केमिस्ट्री के बारे में जान जाइएगा। ठीक है, तो अब एटम जो है, एटम में क्या क्या है, तो आपको पता है कि एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आप जानिएगा तो एटम्स के बारे में जानिएगा, एटम्स के बारे में। तो ये ज़्यादा नीचे हो जाएगा, ये ज़्यादा बेसिक्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी डायरेक्ट बात करेंगे एटम पे, डायरेक्ट बात करेंगे हम लोग एटम पे। तो एटम जो है, एटम जो है आपका, एटम को किससे इंडिकेट किया गया, एटम को किसी भी एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट को एक नंबर है, एक क्या है आपका, एक नंबर, उस नंबर से इंडिकेट किया, वो नंबर है आपका x, वो नंबर है आपका x। ठीक है, ये एक आपका क्या है, एक नंबर है, इससे क्या किया गया, इंडिकेट किया गया। ठीक है, और इसमें क्या किया गया, इसमें क्या किया गया आपका, इसमें जो है, इसमें आपको जब आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा, जब आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो आपको जो है ना दो चीज दिखेगा। आपको क्या करेगा, आपको दो चीज आपको दिखेगा। क्या क्या दिखेगा वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। पीरियोडिक टेबल्स मेरे पास होगा, जस्ट 1 मिनट, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अगर हम बात करें आपका, देखिए ये क्या है आपका, एक पीरियोडिक टेबल है। तो इस पीरियोडिक टेबल में जैसे कि मान के चलो ये क्या है, आप तुम्हारा बेरिलियम है, ये क्या है आपका बेरिलियम है। ठीक है, ये क्या है आपका बेरिलियम, एक छोटा सा हम एग्जांपल लिए। तो इसके पास दो नंबर आपको दिखेगा, इसके पास आपको दो नंबर दिखेगा, एक आपको छोटा नंबर दिखेगा, एक स्मॉल नंबर दिखेगा, एक क्या होगा, बड़ा नंबर दिखेगा। ठीक है, तो जो इसके पास जो नंबर दिखता है, इसके पास जो नंबर दिखता है, उस एलिमेंट को हम लोग जो है, उस एलिमेंट को हम लोग किस तरह से इंडिकेट करते हैं, उस एलिमेंट को हम लोग किस तरह से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे एक नंबर है जो बड़ा है, उसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर। यहाँ पे मान के चलो एक नंबर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर। तो क्या बोलते हैं हम लोग, मास नंबर। कहाँ से आया, कैसे आया, वो सारा का सारा हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटम के अंदर है क्या, एटम के अंदर है क्या, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। एटम के अंदर क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो बोलता है कि भैया कि कोई अगर एटम है, अगर कोई क्या है, एटम है, ठीक है, तो उसका सारा प्रॉपर्टी, उसके अंदर जो कुछ है, उसके अंदर जो कुछ है उसी पे डिपेंड करेगा, उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसी पे डिपेंड करेगा। तो इसके अंदर क्या है, एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है, और क्या है आपका, प्रोटॉन है, और क्या है आपका ये न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों का जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों किस पे इंडिकेट कर रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। तो बोलता क्या है आपका, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ, हम पूरा बेसिक से लेके जा रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ, मतलब किसी भी एलिमेंट में जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा आपका, प्रोटॉन होगा, उतना वही क्या होगा, उतना क्या होगा आपका, प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो ये है आपका। और जो है ये जो मास नंबर है, ये जो आपका मास नंबर है वो क्या होगा आपका, मास नंबर जो है वो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, जितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, उसी के बराबर में क्या होगा, ये होगा प्रोटॉन, और जितना प्रोटॉन होगा, जितना न्यूट्रॉन होगा, उसी के बराबर में होगा। पहले क्या कीजिए,
इसको आप उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको आप उतार लीजिएगा, ठीक है। फिर देखते हैं हम, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान के चलो मेरे पास क्या है, एक सोडियम है, मेरे पास क्या है, एक सोडियम है। सोडियम यहाँ पे कितना है, 23 है, यहाँ पे क्या है, 11 है। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे कितना है आपका, 11 है। तो पूछेगा आपसे, तो जो नंबर ज़्यादा है, जो नंबर क्या है, ज़्यादा है, वो मास नंबर है, उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, मास नंबर को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ए कितना है आपका, ए कितना है, जैसे यहाँ पे जो है आप ये आप जो है, एक मिनट, थोड़ा अभी नया नया है, इसको हमको भी सीखने में टाइम लग रहा है, ठीक है। ये जो है ना मास नंबर, इसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, और ये जो है एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं। ये आप लिख लीजिएगा, इसको आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बात को, अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है। ये जो है आपका, इसका आपसे पूछेगा कि एटॉमिक मास नंबर कितना है, तो मास नंबर कितना है, 23 है, और और इसका जो है एटॉमिक नंबर कितना है, जेड जो है वो कितना है, 11 है। आपसे पूछेगा कि प्रोटॉन कितना होगा, तो जितना जेड होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, जितना जेड होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं, आप बचपन में पढ़े थे कि जो एटम होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है। लेकिन एक राज की बात बता रहा हूँ, एटम ऐसा नहीं होता है, एटम ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एटम जो होता है स्फेरिकल नहीं होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें बताएंगे, या हो सकता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को पहले स्टार्ट कर दें। देखते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको पता है कि सेंटर में प्रोटॉन होता है, और नहीं भी पता तो जान जाइए कि ये एटम है, ये क्या है आपका, एटम है। तो सेंटर में प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, वो क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है। प्रोटॉन जो है वो क्या होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो क्या है आपका, चार्जलेस है, वो क्या है आपका, चार्ज। थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा बढ़िया है, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। हम रगड़ देते हैं कभी कभी। तो वो क्या है आपका, चार्जलेस है। या आप बोलिएगा सर ये क्या लिखनी, चलो भाई इसको हम मिटा ही देते हैं। वो क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है, प्रोटॉन जो है वो क्या है आपका, पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन जो है वो क्या है आपका, चार्जलेस है। क्या है आपका, ये चार्जलेस पार्टिकल है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हुआ, जिसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, जिसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल है। ना तो पॉजिटिव है ना तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आप बच पढ़े होंगे एल्युमिनियम पे +3 चार्ज, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज, जिसके ऊपर ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, वो सारा का सारा क्या है आपका, वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये क्या है, ये न्यूट्रल नहीं है, ये क्या है आपका, ये न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, ये न्यूट्रल आपका नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। तो न्यूट्रल एटम के लिए क्या है आपका, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, बराबर होता है। तो ये सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपका, ये 11 होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा आपका, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन होता है आपका, n जो है वो इक्वल टू मास नंबर a - z, a -
जेड। जितना मास नंबर है उसमें से प्रोटॉन को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो इसका न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 23 माइनस 11 इक्वल टू 12, इक्वल टू क्या हो गया 12, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए, छाप लीजिए, इसको आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और छाप लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। एक और हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन से हम आपको क्या करते हैं, बताते हैं आपको। अब जैसे कि मान के चलो मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम है, मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम है, इसके ऊपर क्या है +2 चार्ज है, इसके ऊपर क्या है +2 चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है 24 और यहाँ पे दिया हुआ है आपका 12, 24 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 12, 24 दिया हुआ है और 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसमें कितना, इसका मास नंबर कितना है, इसका मास नंबर कितना है, ठीक है। तो इसका मास नंबर कितना है भाई, मास नंबर क्या है आपका, ये ए है, ए कितना है बताइए, ए कितना है 24। जो बड़ा होगा वो क्या होगा, मास नंबर होगा, ठीक है। बेसिक से जानेंगे, जो छोटा होगा आप लोग को भी पढ़ना है, ठीक है ये चीज़। और उसके बाद जो है आपका P कितना होगा, या फिर हम Z का बात करें, P इक्वल टू कितना होगा, Z, सॉरी ये Z जो है ना Z होगा, ठीक है। P इक्वल टू क्या है आपका, ये Z होगा, और Z इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 12 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, देख लो समझो बात को। किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है, 2 पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि मान के चलो ये मैग्नीशियम का एटम है, ये क्या है आपका मैग्नीशियम का एटम है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पर आपका, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे कितना है आपका प्रोटॉन, यहाँ पे आपका, यहाँ पे कितना प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितना है 12 है। तो यहाँ पे जो है 12 प्रोटॉन है, यहाँ पे क्या है 12 प्रोटॉन है। और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि 2 पॉजिटिव का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया, जितना पॉजिटिव उतना इलेक्ट्रॉन हटा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जो है, इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये आपका क्या है, इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिट बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअली 12 होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए था 12। अगर ये न्यूट्रल होता तो 12 पॉजिटिव 12 नेगेटिव आपस में क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। 12 पॉजिटिव 12 नेगेटिव आपस में क्या कर दिया, ये बैलेंस कर दिया, आपस में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया है। तो कितना बचेगा यहाँ पे, कितना बचेगा यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है आपका मतलब, यहाँ पे ये हुआ कि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो 10 नेगेटिव और 10 पॉजिटिव, यहाँ तो 12 पॉजिटिव है, तो 10 नेगेटिव और 10 पॉजिटिव एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, एक दूसरे को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। लेकिन 2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपका, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये जो 2 पॉजिटिव जो एक्स्ट्रा होगा, 2 पॉजिटिव जो एक्स्ट्रा होगा वही हम लोग इसके ऊपर लिख देते हैं, यही हम लोग लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे 2 प्रोटॉन, यहाँ पे 2 पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, मतलब ये हुआ कि जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था उससे 2 कम है। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और मास नंबर कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन होगा 12, न्यूट्रॉन कितना होगा 12। कोई दिक्कत आया समझ में, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एटम्स का एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन हो गया कि अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, आपसे बोलेगा इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है, तो आप कैसे बताइएगा, ठीक है। हम आपको केमिस्ट्री का डिस्कवरी कैसे हुआ एक हम आपको एक लेक्चर बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको लिख लीजिए, अभी आप लोग क्या कीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। और हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब समझिएगा बात को, नेक्स्ट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोल कंसेप्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है।
पूरा का पूरा केमिस्ट्री में बच्चा लोग जो है +2 पार हो जाता है, मेरे पास पास आउट वाला लोग आता है, लेकिन उसको मोल कंसेप्ट बढ़िया से पता होता नहीं है। ठीक है, तो ये आज के बाद जो भी इस वीडियो को देखेंगे उसके आज के बाद उन लोगों का मोल कंसेप्ट का जो है जितने दिमाग में डाउट्स होता है वो सारा का सारा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। समझिएगा बात को, क्या होता है मोल कंसेप्ट, हुआ क्या इसको तो समझेंगे। हुआ क्या, पहले सबसे पहली बात कि मेजरमेंट स्टार्ट हुआ कि मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है, मेरे पास क्या है, एक हीलियम एटम है। ठीक है, तो ये जो हीलियम एटम है इसका वेट कितना होगा, ठीक है। मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है, मेरे पास क्या है, हम सिर्फ ऑक्सीजन लिए हैं, ऑक्सीजन पाया नहीं जाता, ठीक है, O2 के फॉर्म में होता है। इसका वेट कितना होगा, वजन इसका कितना होगा, ठीक है, इसका वजन कितना होगा। ठीक है, तो इसका वजन कितना होगा ये कैसे पता चलेगा, तो हुआ क्या, साइंटिस्ट लोग जो दिमाग लगाया, बोला कि अरे भाई, साइंटिस्ट लोग जो है वो दिमाग लगाए कि अरे भाई इसमें जो है इसका वेट को कैसे निकालेंगे। आप लोग जानते हैं साइंटिस्ट हम लोग जैसा तो होता नहीं, हम लोग जैसा होता है क्या, जुगाड़ू होता है ना, वो क्या होता है, जुगाड़ू, दिमाग लगाए। वो होता क्या है, तो वो पता चला कि भाई ये उनको पता था कि एटम जो है, ये जो हाइड्रोजन है ये इसके पास, ये जो हाइड्रोजन है इसके पास क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन है, सिर्फ क्या है, एक प्रोटॉन है और क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास क्या है आपका, जिसके पास क्या है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। आपसे पूछ देगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो यही है, ठीक है। और आपको मालूम है कि जो वेट होता है, वेट ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितना होता है भाई, वेट ऑफ प्रोटॉन जो है वो आपका कितना होता है, वो होता है आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, 24 ग्राम। ये क्या है आपका, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, वेट ऑफ प्रोटॉन का। किसके बारे में बात कर रहे हैं, वेट ऑफ प्रोटॉन का। इसका एक प्रोटॉन का वेट इतना होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है इसके कंपेयर में बहुत कम होता है, 1000, मतलब कि यहाँ पे 23, हाँ यहाँ पे 1000 मतलब आपका 30, मतलब कि 1000 टाइम्स क्या होता है, कम होता है। 1000 क्या होता है, अब जैसे कि मान के चलो कि तुम किसी दुकान में गया, तुम्हारा बिल बना 1010 पैसा, तो 10 पैसा कोई लेगा क्या तुमसे, नहीं लेगा 10 पैसा। तो उसी तरह से सेम चीज हो गया यहाँ पे जो है आपका उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो पूरा एटम का जो वेट होता है, ध्यान से सुनिएगा, एटम का जो वेट होता है, और ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रॉन का वेट ऑफ जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का जो वेट होता है वो होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻4। मतलब ये दोनों लगभग क्या होता है, बराबर होता है। दोनों क्या होता है, लगभग वो बराबर होता है। ये दोनों का वेट आपका लगभग बराबर होता है, ठीक है, यहाँ पे बराबर होता है। तो क्या देखा गया कि वेट ऑफ एटम, वेट ऑफ एटम डिपेंड ऑन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसी दोनों पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है, इसी दोनों पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ये पता चल गया कि जो भी एटम का जो वेट होता है, क्योंकि एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, एटम के सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो उसका वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का वेट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिसके वजह से जो है उसको नेग्लिजिबल माना जाता है। उसको क्या कहा जाता है, नेग्लिजिबल माना जाता है, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, आप इसको छाप लीजिए, पहले इसको आप छाप लीजिए, ठीक है। जो आपको इसमें दिख रहा है मोल कंसेप्ट टॉपिक दीजिएगा, और हाँ आप इसमें छाप लीजिए वेट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, वेट ऑफ एटम। ये वीडियो को पॉज करके ये तीनों का तीनों आप पहले छाप लीजिए, ठीक है। इसको फिर हम आपको अभी बताते हैं, क्लियर करते हैं इसमें। अब है क्या, अब जैसे कि मान के चलिए, अब एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए
कि प्रोटॉन का वेट कितना है आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इस वैल्यू को कहा जाता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास, इस वैल्यू को कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और क्या है आपका, और इसी वैल्यू को बोला जाता है U। U से इंडिकेट अनडिफाइंड मास, अनडिफाइंड मास। ठीक है, U से इंडिकेट किया जाता है एक प्रोटॉन का वैल्यू, एक प्रोटॉन का वैल्यू। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, इसका में क्या है आपका, इसका क्या है आपका, एक इसके पास सिर्फ एक क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, एक प्रोटॉन के बराबर में होगा। कितना होगा? एक प्रोटॉन के बराबर में होगा। तो एक प्रोटॉन का वेट कितना है, एक प्रोटॉन का वेट कितना है, इतना है, इतना है। तो इसके जगह हाइड्रोजन का वेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 AMU, क्योंकि इसका वेट कितना है, 1 AMU के बराबर में है। और इसको हाइड्रोजन का वेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 U लिख सकते हैं, 1 हम लोग U लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको वीडियो को पॉज करके छाप लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए बात को, अब समझिए क्या है आपका यहाँ पे। अब जैसे कि हीलियम है, यहाँ पे क्या है, हीलियम है। हीलियम से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसका मास नंबर 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। मास नंबर कितना होता है, 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इसमें प्रोटॉन कितना हो गया, 2 हो गया। न्यूट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। प्रोटॉन कितना हो गया, 2 हो गया। न्यूट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। क्योंकि 4 में से 2 को माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना होता है, ये माइनस ये माइनस, मतलब आपका ये वाला माइनस, इसको में से इसको माइनस करेंगे तो ये इतना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रोटॉन हो गया और क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। अब इसका वेट, अब इसका जो है वेट जो है, अब हीलियम का जो वेट होगा, वेट ऑफ हीलियम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बताइए। न्यूट्रॉन कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो वेट ऑफ हीलियम जो है किस पे डिपेंड करेगा, वेट ऑफ हीलियम, हीलियम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। वेट ऑफ एटॉमिक, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम, एटॉमिक वेट ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम, एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम। तो कितना, और ये दोनों का वेट लगभग सेम है, दोनों का वेट क्या है, लगभग सेम है। आप देखे थे, हम यहाँ पे लिख के आपको बताए थे कि दोनों का वेट लगभग क्या होता है, सेम होता है। तो कितना हो गया, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4p लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो 4p है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4AMU, 4AMU। और उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4U, 4U। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेट ऑफ हीलियम जो है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम इक्वल टू कितना होगा आपका, ये 4U, 4U। समझ में आया U कहाँ से आया, वो समझ में आया ना, ये U कहाँ से आया। तो इस तरह से क्या हुआ आपका, अब जो है इसको भी आप छाप लीजिए, इसको भी आप छाप लीजिए। ठीक है, हम इसको अब क्या करते हैं, टोटल साफ ही कर देते हैं इसको। ठीक है, अब सुन लो इसके बाद, अब कोई भी एक एग्जांपल ले लो। जैसे कि हम बात करते हैं सोडियम का, हम बात करते हैं सोडियम का। ठीक है, ये आपका सोडियम भी बहुत खतरनाक होता है, पता है ना, 23 और यहाँ पे ये 11। इसमें प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन तो होगा 11। न्यूट्रॉन कितना होगा, 23 माइनस 11 कितना हो गया, 23 माइनस 11 इक्वल टू 12, इक्वल टू क्या हो गया आपका 12। ठीक है, इक्वल टू 12। अब देख लो यहाँ पे और क्या है आपका, अब इसका हम एटॉमिक वेट का बात करें, एटॉमिक वेट का बात करें तो क्या होगा बताइए, इसका एटॉमिक वेट कितना होगा आपका, ये दोनों जितना प्रोटॉन है जितना न्यूट्रॉन है उसके बराबर में होगा। तो प्रोटॉन कितना है 11 और न्यूट्रॉन कितना है आपका
12 न्यूट्रॉन है। तो मिला के कितना हो गया यहाँ पे 23 टोटल कितना हो गया 23 प्रोटॉन। तो इसका मतलब इसका वेट कितना हो गया 23 AMU, ठीक है। और इसी को हम लोग लिखते हैं, जब आप NCERT देखिएगा तो उसमें U लिखा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम का जो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप देख लीजिए। अब उसी तरह से हम मैग्नीशियम का बात करते हैं। मैग्नीशियम का 24 और यहाँ पे 12, तो कितना हो गया ये क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितना होगा 24 होगा। तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा आपका 24 AMU, और क्या होगा आपका 24 U हो जाएगा, 24 होगा ना, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मास नंबर होता है, जो भी जितना भी एलिमेंट है उसका जो मास नंबर होता है, उस मास नंबर में U लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा उसका एटॉमिक वेट। वो क्या हो जाएगा उसका एटॉमिक वेट। मतलब ये बात करें कि अगर हम कोई और एक एल्युमिनियम का बात करें, एल्युमिनियम 27 और यहाँ पे ये 13, तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ एल्युमिनियम कितना हो जाएगा यहाँ पे 27U हो जाएगा, 27U हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया आपको, U समझ में आया, U समझ में नहीं आया तो फिर आप हमसे एक बार फ़ोन से भी पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये आपका U समझे। अभी आप क्या समझे, U, इसका वेट कहाँ से आया वो समझे आप। फिर उसके बाद इसको आप छाप लीजिए, पहले इसको आप क्या कीजिए, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का छाप लीजिए। ये सब क्या है, एटॉमिक वेट है, ये सब क्या है आपका एटॉमिक वेट है, इसको आप छाप लीजिए, ठीक है। अब समझो बात को। नेक्स्ट, ठीक है, दूसरा कलर जो है ना चेक कर रहे हैं कैसा चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोग का पहला क्लास है तो हम भी इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब समझिएगा बात को, ठीक है। तो साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि इतना कम, अगर मान के चलो किसी भी एलिमेंट का हम बात करें, हम बात कर देते हैं तुम्हारा, ये आप लोग को शायद दिख रहा होगा, ठीक है, ये दिख रहा है, एक मिनट, बैकग्राउंड थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये कलर बड़ा मस्त है, इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है चलने में। थोड़ा सा बैकग्राउंड ये कर देते हैं ब्लू, इसको ये रहने दो, और यहाँ पर बैकग्राउंड को कर देते हैं हम इसको, ठीक है। अब समझिए ये क्या है आपका, कौन सा एग्जाम्पल ले लें बताओ, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम का लेते हैं, किसका लेते हैं, कैल्शियम का 40 और यहाँ पे ये 20, ठीक है। इसका एटॉमिक वेट कितना होगा, एटॉमिक वेट जो होगा वो कितना होगा आपका 40U, कितना होगा, इसमें U लगा देना है। अब 40U का मतलब कितना हो गया, 40U का मतलब कितना होगा 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये जो वेट है, ये क्या वेट मेजर होगा कभी ज़िंदगी में, तराजू पे, मतलब इजीली टेक्निकली तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्या आसानी से इसको मेजर कर सकते हैं, नहीं मेजर कर सकते हैं। साइंटिस्ट अपना दिमाग लगाया, बोला कि अरे भाई ऐसा करते हैं, कुछ एक ऐसा यहाँ पर मतलब ऐसा करते हैं हम लोग, एक एटम का वेट, ये जो है ना सिर्फ एक एटम का वेट हुआ, सिर्फ एक जो सोडियम का जो किसका, कैल्शियम का जो एक एटम है, ये जो आपका कैल्शियम का मान के चलो ये एक एटम है, सिर्फ इसका वेट जो है, सिर्फ एक एटम का वेट कितना ग्राम है, इतना ग्राम है। अब साइंटिस्ट सोचा कि ये तो बहुत छोटा है, ये क्या है, बहुत छोटा है, कुछ ऐसा किया जाए और एक एटम को लेके हम लोग क्या करेंगे। अब एक बार सांस भी लेते होंगे तो कितना सारा ऑक्सीजन जो है कितना अंदर चला जाता होगा, हजारों करोड़ अरबों खरबों, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी तरह से एक एटम का तो कोई काम नहीं है, तो ऐसा इसका कैलकुलेशन को क्या किया जाए, कुछ आसान किया जाए, कुछ क्या किया जाए, आसान किया जाए। तो आसान करने के लिए क्या किया गया कि एक एटम का वेट इतना है,
एक एटम का, तो 2 एटम का वेट कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। 3 एटम का वेट कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 एटम, तो सोचा कि हम एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि पूरा का पूरा क्या हो, ये पूरा का पूरा जो है वो आपका, ये पूरा का पूरा जो है वो साफ हो जाए। ये जो है ना, ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, साफ हो जाए। तो वो नंबर वैसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, साफ हो जाए। तो वो जो नंबर आया, वो नंबर आया आपका 6.02 इंटू 10⁻23। वो जो नंबर आया जिसको आप बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, है ना, ये है आपका एवोगैड्रो नंबर। वो जो नंबर आया वो इतना है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये पूरा का पूरा जो है आपका 1 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, और इसको बोला गया 1 मोल। इसको क्या बोला गया, इसको नाम दिया गया 1 मोल। इसको क्या नाम दिया गया, 1 मोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं आप लोग का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम का 1 मोल का वेट, 1 मोल का जो वेट है वो कितना है, 40। ये 40 तो वैसे के वैसे रह गया, सिर्फ ये वाला नंबर और ये वाला मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया, और जी वैसे के वैसे रह गया। हाँ, 40 ग्राम। मतलब 40 ग्राम को आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। 40 ग्राम को क्या कर सकते हैं, आप मेजर कर सकते हैं। कोई दिक्कत है समझ में, 40 ग्राम आप मेजर हो सकते हैं। तो इसी को बोला गया मोलर मास। मोलर मास कितना हो गया, 40 ग्राम। मोलर मास कितना हो गया आपका, ये 40 ग्राम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, पहले इसको छाप लो, फिर उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कैल्शियम से स्टार्ट कीजिएगा। इसका एटॉमिक वेट कितना है, 40 U है। 40 U का मतलब कितना होता है, इतना होता है, मतलब ये एक एटम का वेट है। ठीक है, साइंटिस्ट अपना दिमाग लगाया, वो क्या किया गया, इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि एक एग्जैक्ट, मतलब कि ये जो है ना, ये इतना बड़ा कैलकुलेशन खत्म हो जाए, इतना बड़ा क्या हो जाए, कैलकुलेशन खत्म हो जाए। कुछ इस तरह से हम दिमाग लगाया। तो वो जो जब इसको जब दिमाग लगाया तो ये नंबर इतना आया। ये बहुत आसान है, इसको डिवाइड कर दीजिए ना, 1 को इससे डिवाइड कर दीजिए, ये वाला आ जाएगा। 1 को इससे डिवाइड कर दीजिए, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो वो क्या आ गया आपका, मोलर मास। वो क्या हो गया आपका, मोलर मास हो गया। ठीक है, तो इसको आप छाप लीजिए, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको छाप लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए बात को, अब हमको दिखाते हैं, समझाते हैं। ये क्या है आपका, सोडियम। ये क्या है आपका, सोडियम। ठीक है, बोलेगा यार दो कलर से क्यों लिखेंगे, ये क्या है आपका, सोडियम है। तो सोडियम का यहाँ पे कितना होता है, 23 होता है, यहाँ पे कितना होता है, 11 होता है। तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो गया, आपसे पूछेगा एटॉमिक वेट, सोडियम का एटॉमिक वेट, एक एटम का वेट कितना हो गया, 23U। 23U कितना हो गया, 23U। अगर आपसे पूछेगा मोलर मास, तो कितना हो गया वो, 23 ग्राम। मोलर मास का मतलब होगा कि 1 मोल का वेट इतना है। वो कितना हो गया आपका, ये 1 मोल का वेट इतना है। या तो फिर लिखा हुआ रहेगा एटॉमिक वेट। बहुत आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा ना, बोलेगा अरे सर क्या, एटॉमिक वेट 23 ग्राम। 23, तो एटॉमिक वेट तो कभी 23 नहीं हो सकता ना, ग्राम में तो नहीं होगा। एक एटम का वेट 23 ग्राम अगर हो, अगर एक एटम का वेट 23 ग्राम हो, तो एटम में क्या है क्या नहीं है बहुत आसानी से पता कर सकते हैं हम लोग। तो इतना तो होगा नहीं, तो वो कितना होगा, ग्राम होगा, लेकिन पर मोल। ग्राम होगा लेकिन कितने का होगा वो, पर मोल। 1 मोल का होगा। और 1 मोल में कितना एटम, 1 मोल में कितना एटम, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। 1 मोल में कितना एटम, इतना एटम है। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक छोटा सा, अभी हम लोग धीरे धीरे इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग, इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक छोटा सा ये हो गया। अब समझिए बात को। ठीक है, आगे समझिए, इसको छाप लीजिए। कोई कंफ्यूजन, चलिए ठीक है। हाँ
अब उसी तरह से हम आगे की बात करते हैं। अब कोई भी कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ अभी हम सिर्फ एटम की बात करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एटम की बात करेंगे। जैसे कि मान के चलो हम बात किए एल्युमिनियम, किसका बात किए हम लोग, एल्युमिनियम का बात किए, ठीक है। तो एल्युमिनियम का जब हम बात किए तो यहाँ पे कितना है 27 है, यहाँ पे कितना है 27 है, और यहाँ पे कितना है आपका वो 13 है। इसका मतलब हुआ इसका एटॉमिक वेट कितना हो गया, एटॉमिक वेट कितना हो गया 27 ग्राम। एटॉमिक वेट कितना हो गया 27 ग्राम। और मोलर मास कितना हो गया, मोलर मास जो हो गया वो कितना हो गया 27, सॉरी ये ग्राम नहीं होगा, ये क्या होगा आपका यू होगा, इतना यू और इतना ग्राम, ठीक है। कहाँ से आया ये समझ में आया। एक मोल में 6.02 वो समझ में आया। एक मोल से हम उतना एटम से मल्टीप्लाई कर दिए थे, क्योंकि ये एक एटम का वेट इतना है, 2 एटम का 2 से मल्टीप्लाई 3 4 5 मल्टीप्लाई करते करते कितना एटम, तो इतना एटम तक ले गया। इतना एटम तक साइंटिस्ट लोग क्या किए, ले गए और इससे मल्टीप्लाई किए, तो वो क्या हो गया 1 हो गया। यू का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, और फिर ये हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका मोल कंसेप्ट की कहानी, यहाँ से स्टार्ट हुआ मोल कंसेप्ट की कहानी, ठीक है। आप लोग को मैं एक बात बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन क्लास मेरा रांची में है, ठीक है। और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, उसके लिए क्या है कि आप मेरा प्ले स्टोर पे जाके विद्यार्थी ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। विद्यार्थी ट्यूटोरियल का क्या कीजिए, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वो ऐप हम आपको बता रहे हैं, हाँ देखिए कुछ ये लोगो होगा, क्या होगा आपका ये लोगो होगा, ठीक है। ये लोगो आपको दिखेगा प्ले स्टोर पे ये लोगो दिखेगा। इस लोगो को आप क्या कीजिए, यहाँ आप जैसे ही प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिएगा तो ये लोगो आपको मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड करिएगा और फिर किस तरह से आप आगे पढ़ाई, किस तरह से आप आगे कीजिएगा, वो आप इस नंबर पे आप हमको फ़ोन कीजिएगा 9709198515, या तो फिर 9162062524, ठीक है। ये दोनों में से किसी एक पे भी फ़ोन कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। पढ़ाई आप लोग अपना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।